हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आस्क भाग्यश्री। आपको मालूम ही है कि इस सीरीज में आपके कमेंट्स या डीएम्स होते हैं। आप दिन में आप कोई सवाल पूछते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसके आपको जवाब कहीं से नहीं मिल रहे होते। उन सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ। आज का जो सवाल है वो मेरे कलरिंग वाला जो वीडियो है उसके नीचे आया हुआ था इसी चैनल पर, एंड दिस इज आई गेस फ्रॉम दिव्या। सो दिव्या का ये सवाल है एंड क्या सवाल है, टैलेंट को लेकर हम इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं, इतना क्यों परेशान रहते हैं। लेट्स टॉक ऑल अबाउट दैट इन टुडेज वीडियो। वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को प्रैक्टिकल और होलिस्टिक बनाने की हम कोशिश करते हैं, मीनिंगफुल गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं एक कमेंट पढ़ रही हूँ, ये कमेंट दिव्या की तरफ से है और ये कमेंट आया था मेरे मंडाला कलरिंग वीडियोस में। आपको मालूम ही है मैं इस चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ बिकॉज आई जस्ट लाइक डूइंग दैट। सो उसने उसके नीचे कमेंट किया है, हर नेम इज दिव्या। दिव्या लिखती हैं, हेलो दीदी, like every person has some talent or creativity by birth. I have none. What a person can do to increase his creative side. Can you please make a video on this topic? तो दिव्या ने बोला है, हिंदी में भी बता देती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है या वो जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है। तो कोई व्यक्ति अपनी क्रिएटिव साइड को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, क्या आप इस पर वीडियो बना सकते हो। वेल, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि टैलेंट क्या है। तो यूजुअली जब हम टैलेंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, बट ये सभी तो टैलेंट नहीं होते। ये केवल वो टैलेंट्स होते हैं जो बाहर दिखते हैं, दुनिया के सामने नजर आते हैं और जिनके लिए टैलेंट हंट शोज बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई टैलेंट ही नहीं है। सो सबसे पहले तो ये जान लो कि दुनिया में वो दो तरह के टैलेंट है। एक वो जो कमर्शियल है, कंप्लीटली जो दुनिया को दिखते हैं, जिसको लेकर माँ बाप बड़ा प्राउड फील करते हैं कि देखो मेरी बेटी ने इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई है, या देखो मेरी बेटी ने तो पोयम गाना सीख लिया, भरतनाट्यम करना सीख लिया। तो ये तो आउटवर्डली कमर्शियलाइज जो टैलेंट्स है वो है। दूसरे जो हमारे अंदर टैलेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अच्छे से बात कर लेना लोगों से, किसी को अगर दुख है तो उसके दुख को सुन लेना, उसको जान लेना, राइट। बिना बोले ही कई बार लोगों को या उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेना, किसी भी सिचुएशन में हर किसी की बात को समझकर उसका सही निचोड़ निकालना, किसी भी सिचुएशन में एथिकल क्या है, मॉरल क्या है उसको समझना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसको टैलेंट माना ही नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि देज आर नॉट टैलेंट्स एंड दे आर नॉट वर्थ इट, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू टुडे। पहली बात तो ये याद रखो कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके अंदर कोई टैलेंट ही ना हो। इतना निकृष्ट व्यक्ति कोई होता ही नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो हम में और कुत्ते बिल्लियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, उनके अंदर भी अलग अलग तरह के टैलेंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, यू नो ना, मेरा प्लूटो है। प्लूटो के अंदर बड़ा प्यारा टैलेंट है। उसके अंदर ये टैलेंट है कि जब भी वो कोई गलती करता है तो वो आपको यूं नज़रें उठाकर बड़े प्यार से देखता है और उसके बाद जो भी उसको डांट फटकार पड़नी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी उसका टैलेंट है, ये पहचान लेना कि उसने कुछ गलत किया है, अब उसे डांट पड़ने वाली है और अब उस डांट से बचने के लिए उसे अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों को अपने सफ़ेद से फर में बस ऐसे करके घुमाना है और हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे ही मेरी लूसी के अंदर भी एक टैलेंट है। टैलेंट ये है कि जब भी उसे आपसे कुछ कहना होता है तो वो आकर सीधे अपना पंजा आपके हाथ पर रख देती है और वो पंजों से ही पता लगता है कि उसे क्या भूख लगी है या वो आपके साथ गोद में बैठना चाहती है। जैसे अगर उसको भूख लगती है तो पंजा बार बार ऐसे करती है, लेकिन जब उसे आपकी गोद में बैठना होता है तो पंजा लाकर बस आपके पैर के ऊपर रख देती है, घुटने के ऊपर, कि मुझे बिठाओ ऊपर, मुझे यहाँ आना है। तो ये बात करने का तरीका ह्यूमन से, ये उसका टैलेंट है। और शैगी है, उसका सबसे बड़ा टैलेंट क्या है कि वैसे तो जब वो चलता है, काफ़ी बूढ़ा हो गया है, 14 साल का है, तो वैसे तो जब वो चलता है तो हल्का सा लंगड़ा के, हल्का सा ऐसा लगता है कि बेचारा बूढ़ा है, उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। लेकिन जैसे ही उसको मोहल्ले में किसी बिल्ली की आवाज़ आती है, ऐसा भागता हुआ जाता है। ये भी उसका टैलेंट है। तो जब इनके अंदर टैलेंट है तो आपके अंदर कैसे नहीं होगा, आप तो इंसान हो।
यू आर अ ह्यूमन, यू डेफिनेटली हैव सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट। हालांकि वो टैलेंट हमेशा ही कमर्शलाइज्ड हो, हमेशा ही दुनिया को दिख रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कर लेना, चीज़ आप जो पढ़ते हो वो आपको याद रहती है, वो टैलेंट है। मेरे नाना थे, मेरे नाना एक बार अगर कहीं चले गए ना, सालों बाद भी अगर वहाँ जाएंगे तो उनको रास्ता हमेशा याद रहता था, चाहे वो आसपास की जगह कितनी भी बदल जाए। तो ये भी एक टैलेंट है। हालांकि इसे कमर्शियलाइज तो नहीं करते ना, अब इसके ऊपर तो कोई रियलिटी शो नहीं बनता कि आपको कौन सी चीज़ कितनी याद रहती है और कितनी नहीं। तो ये एक टैलेंट है। बहुत सारे लोग एकदम से उनको लोगों को देख के मन में कोई विचार आता है या उन्हें कुछ फीलिंग आती है, वो भी एक टैलेंट है। बहुत सारे लोग और ऐसे होते हैं कि जो बहुत इजीली दोस्त बना लेते हैं, किसी के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, वो भी टैलेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत आसानी से किसी का भी गुस्सा शांत कर देते हैं, तो वो भी एक टैलेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ जाकर आराम से सुलटा देते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी एक टैलेंट है। तो दुनिया में अगर आप नोट करोगे दिव्या, तो टैलेंट ही टैलेंट है, लेकिन अलग अलग तरीके का है। तो जो ज़रूरी नहीं है कि जो कोई नाच रहा है, गा रहा है, ड्राइंग पेंटिंग बना रहा है, केवल वो ही टैलेंट है। टैलेंट इज ऑफ डिफरेंट नेचर। आपने वो मंडाला कलरिंग के वीडियो में ये कमेंट डाला था, मुझे बिल्कुल ड्राइंग बनाने नहीं आती, यू नो दैट, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, लेकिन मुझे कलरफुल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये जो कलरिंग बुक्स होती हैं उससे मैं सिर्फ कलर करती रहती हूँ जो मेरा मन आए। देर इज़ नो मेथड टू द काइंड ऑफ कलरिंग दैट आई डू। बस अच्छा लगता है, रंगी बिरंगे चटकीले कलर उठाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। तो क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात है, क्रिएटिविटी जब आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, तभी आती है। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर क्रिएटिविटी। हालांकि इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, आई टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो। लेकिन जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आप अपने आप पर भरोसा रखो और डरो मत। जब आप डरोगे, इन दैट केस कभी क्रिएटिविटी बाहर निकल के नहीं आती, बिकॉज क्रिएटिविटी का नेचर होता है बाहर को आना और डर का नेचर होता है पीछे दबाना। तो अगर डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपने ये मान लिया कि मुझे कुछ नहीं आता, आप डरने लगी कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो आप पीछे पीछे होती चली जाओगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिना इशू लिए बाहर निकल कर दुनिया से बात करोगी, आप देखिए ना, मुझे मुझे मालूम है मुझे कलर करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कलर, आई डोंट नो कलर्स एंड हाउ टू मिक्स देम अप और वट एवर, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस अच्छा लगता है। समटाइम्स आई रिकॉर्ड इट एंड आई अपलोड इट, और आपको उसको देख के लगता है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं नहीं हूँ। ड्राइंग के मामले में तो खास तौर पे, मतलब वहाँ मैंने हाथ जोड़े हुए हैं कि अपने बस की नहीं है, बट कलरिंग हाँ आई डू, और उसका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि बिना डरे वो काम किया गया है, बिना घबराए वो काम किया गया है, बिना मन में ये बात लिए कि अरे यार गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगी, मैंने तो कभी कलर किया ही नहीं, एंड ऑल दैट। तो बिना उस भावना को, उस डर की भावना को डर में दिल में रखे हुए वो काम किया गया है, तो रिजल्ट जो होता है इट्स यूजुअली फाइन ओनली। और धीमे धीमे करके ऐसे ही आप अपने आप को तैयार करते हो ताकि आप दुनिया के सामने खुद को ला सको, उसी से आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग, मनुष्य रजोगुण प्रधान है। रजोगुण यानी राजस गुण, राजस गुण ही क्रिएटिव गुण होता है। ओके, दैट इज द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, द गुण ऑफ क्रिएटिविटी। तो हम सब में क्रिएटिविटी है, ऑलरेडी है, वी ऑल आर क्रिएटिव। लेकिन उसको पहचानते कैसे हैं? अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी, अलग अलग तरीके का सबका स्टाइल होता है। झूठ बोलना भी ह्यूज क्रिएटिविटी, ट्रस्ट मी, टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू लाई। डे ड्रीमिंग टेक्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। तो कुछ पैसिव है, कुछ एक्टिव है, कुछ कमर्शलाइज्ड है, कुछ छुपी हुई है, लेकिन टैलेंट और क्रिएटिविटी हर मनुष्य के अंदर है। और ये क्रिएटिविटी तभी जन्म लेती है जब आप डर से, अवसाद से यानी डिप्रेशन से पीछे ना हटो, आप इन चीज़ों को हटा दो, आपके अंदर जो नेचुरल इमोशंस हैं उनको बाहर निकलने दो। जब वो इमोशंस बाहर निकलेंगे तो उनके साथ साथ ही क्रिएटिविटी भी बाहर निकलेगी, क्योंकि रजोगुण और इमोशन एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप इमोशंस पे काम करोगे तो क्रिएटिविटी पे भी काम हो जाएगा, राइट? और अगर क्रिएटिविटी पे काम करना है तो इमोशन पर काम भी करना पड़ेगा। सो इट हेल्प्स यू अ लॉट। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि जो लोग ऑलरेडी क्रिएटिव हैं आप उनको सुनो, उनको देखो। फॉर इंस्टेंस, आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन टू मोजार्ट। अमेजिंग क्रिएटिविटी, द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट ही प्रोड्यूसेस। वैसे तो आप जो नॉर्मल आजकल का हिंदी फिल्म म्यूजिक सुन रहे हो वो भी है क्रिएटिव,
लेकिन उस लेवल पे जो क्रिएटिविटी है केवल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपके जीवन में जो एक या आपके दिल में जो एक अलग अलग तरह की भावनाएं उमड़ती हैं, दैट्स अमेजिंग। स्टार्ट लिसनिंग टू मोजार्ट। वहाँ से बहुत अंदर से आपके अंदर भावनाएं उमड़ेंगी अलग अलग प्रकार की, और आप देखना ऐसा डेफिनेटली होगा। दैट क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी पॉसिबल। तो उसको सुनो, आपके अंदर से क्या कहते हैं, भावनाएं उमड़ेंगी। जब भावनाएं उमड़ेंगी उसके बाद उन भावनाओं को आप क्रिएटिव रूप दे पाओगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके अंदर डर ना हो। और ये वाली भावना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो क्रिएटिव ही नहीं हूँ, सबसे बड़ा रोड़ा अपने जीवन में हम इन्हीं चीज़ों के थ्रू अटकाते हैं, तो इनको नहीं अटकाना है। तो आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सेल्फ सैबोटेज क्या होता है, कैसे करते हैं लोग, ये भी बताऊंगी क्रिएटिविटी बढ़ाने के और अलग अलग तरीके क्या होते हैं। लेकिन शुरुआत तुम यहाँ से करो। पहली बात, डरो मत। और दूसरी बात, जो बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग हैं जैसे मोजार्ट, उनको सुनो, उनकी क्रिएशंस को देखो, एंड योर क्रिएटिविटी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देयर क्रिएटिविटी। गेट स्टार्टेड हियर, एंड देन जब मैं दूसरे मेथड्स की बात करूंगी वो भी देखना, इट विल हेल्प यू आउट। और ये अवसाद और ये फीलिंग है ना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, ये हटा दो, सबसे सब हो जाता है इफ दे ट्राई। गुड लक।